हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हैं आप लोग? तो आज आपके सामने ना बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूँ। बिकॉज आपको पता है, इससे पहले मैं एक वीडियो लाया था, उसमें फिजिक्स न्यूमेरिकल में बताया था जी प्रकाश का परावर्तन का। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कि दर्पण का जो न्यूमेरिकल बनता है वो मैं आपको बताया था, आपको याद होगा। और अगर आपको वो वीडियो नहीं देखे ना तो लास्ट में, जब वीडियो लास्ट होगा ना ये, तो लास्ट में एक आपको वीडियो दिखेगा, ठीक है, एंड स्क्रीन में, वहाँ पे जाकर के देख लेना। ठीक है, तो पहले फिलहाल तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लो, यानी कि लेंस के बारे में पढ़ लेंगे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और उसी तरह से लेंस यानी कि आप नेत्र में जो लेंस होता है इस्तेमाल, उस तरह से जो आता है पावर, डायोप्टर, ये सब है ना, ये सब हम नेत्र की लेंस की क्षमता वगैरह के बारे में निकालने के लिए इसमें जान जाएंगे। ठीक है, तो 8 सवाल इसमें मैं दिया हूं और एकदम मेरा दावा है कि 100% इस वीडियो के देखने के बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, एक जरूरत पड़ेगा कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो जरूरत हमेशा पड़ेगा कि रिवीजन करना पड़ेगा, चाहे किताब से पढ़ो चाहे जहां से पढ़ो। तो ये कंसेप्ट अगर आप समझ लेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन रहे आप आराम से इससे मिला करके आप बना सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ रहा? वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ही काम आने वाला है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आपके सामने, तो सवाल देखिए कुछ इस तरह से है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3.00 यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आपको पता होना कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है। ठीक है, यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 है, यदि जल का अपवर्तनांक दे रहा कि 1.33 हो, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगा? प्रकाश थोड़ा सा मिस्टेक टाइप में हो गया, प्रकाश की चाल निकालना है। जल में प्रकाश की चाल, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतना दे दिया है, तो जल का अपवर्तनांक दे रहा और जल में प्रकाश की चाल, इसको देखो, इसको निकालने के लिए आपका पहले अपवर्तनांक भी पता होना चाहिए और यहाँ पे दे रहा है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। ठीक है, निर्वात में चाल कितनी चाल है? 3 पॉइंट, इसको निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से डिनोट करते हैं। सी से, किससे? सी से 3.00 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और फिर जल का अपवर्तनांक कितना दे रहा है ये देख लेते हैं। जल का अपवर्तनांक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, एन से, और ये कितना? 1.33 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है सूत्र, इसका ये मतलब प्रकाश की चाल। तो पता है सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र ये होता है n = c/v। ठीक है, n क्या? अपवर्तनांक है, c क्या है? यानी कि किसी का भी अपवर्तनांक यहाँ पे हो सकता है, जल का अपवर्तनांक या हीरा का अपवर्तनांक, जो भी हो सकता है, सवाल अलग भी आ सकता है। ठीक है, तो n अपवर्तनांक है, c हमारा ये क्या है? c हमारा प्रकाश की चाल है, और जो v है ना, ये निकालना है जल में प्रकाश की चाल। ये है आपका निर्वात में, मतलब हवा में प्रकाश की चाल, और ये जल में प्रकाश की चाल निकालना है। तो फिलहाल हमको तो v निकालना है ना, तो जब v निकालेंगे तो n आ जाएगा नीचे, है ना, c/n हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे बैठा लेते हैं। c कितना दिया हुआ है? 3, ऐसे लिख दो, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये आपको ध्यान देना है, बटे। ओके, और ये n कितना दे रहा? 1.33, है ना, 1.33 दे रहा है। अब देखो, इसको आपको काटना पड़ेगा, तो आप इसको काटेंगे कैसे? तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 10⁸ को ऐसे रहने दो। ठीक है, 10⁸ को ऐसे रहने दो। ये ना 3 जो दिया हुआ है, 3 को 1.3 जो है, इसको 1.33 यहाँ पे लिख दो, और ये 10⁸ को यहाँ पे लिख दो। जब भी इस तरह का सवाल आता है तो इसका आंसर इसी तरह होता है, पावर ही होता है। इसको भाग करो, ठीक है, तो आपको पता है जी कि जब पॉइंट काटते हैं तो 3 0 ऊपर चल जाएगा ना, 3 0 ऊपर चल जाएगा, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे इसको भाग कीजिएगा, तो 133 को भाग कीजिएगा 3 से, तो 133 दूना बार लगाइएगा ना, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 कम 2, 4 हो गया, 9 में से 6 गया, 3 हो जाएगा, 1 0 बैठा दो। फिर आप यहाँ पे 1 0 बैठाएंगे तो पॉइंट हमको बैठाना पड़ेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा में, है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर 2 से ही लगाएंगे, क्योंकि 3 से तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर 266, है ना, 3 से तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो 4, ये कितना हो गया? 13 में से 6 गया, 7 6 13, फिर यहाँ पे 1 0 तो बैठ जाएगा, पॉइंट को 6 बार में लगा दीजिए इसको। ठीक है, तो 6 3 18, और 6 3 18 1 19, 6 कम 6 1 7 लीजिए, ये कितना था? तो 5 बार में लगाइए, 5 बार में लगाएंगे तो 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 कम 5 1 6, इतना आएगा। 5 9 6 15, सॉरी 3 बचेगा ना,
तो 7 6 13 है ना, 7 6 13, फिर एक बार पॉइंट बढ़ाइए, फिर यहाँ पे 5 665 है ना, तो 5 और फिर तो लग जाएगा, तो इस तरह से ये लगेगा तो 2.26 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2.26 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है, ये हमारा है जल में प्रकाश की चाल। याद तो आपको पता है जल में प्रकाश की चाल इतना ही होता है, या तो 2.25 भी लिखते हैं, 2.25 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2.25 भी लिख सकते हैं, 2.26 से कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर एकदम सटीक है। तो इस तरह का आपका सवाल पता है, कांच का अपवर्तनांक दे देगा, है ना, फॉर्मूला ही याद रखना है, ये फॉर्मूला आप याद रखना है। ये एन क्या है, अपवर्तनांक, ये एन क्या है, अपवर्तनांक है, और भी क्या है, वेलोसिटी, चाल है ना, जल में चाल, किसकी चाल है, जल में चाल, ये बात आप याद रखें। और प्रकाश की चाल ये है, सी प्रकाश की चाल, ये आप याद रहे तो अगला सवाल किसी और तरह का भी रहेगा, हीरा का अपवर्तनांक दे दे, चाहे जैसे दे दे, अगर ये बोल दे हीरा का अपवर्तनांक दे दे, हीरा की चाल दे दे, जो भी, तो उस तरह आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आप इस तरह का सवाल बनाओगे तो ये फॉर्मूला याद रखना कि n बराबर होता है c/v। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखता हूँ। अब देखो जो नेक्स्ट सवाल है ये है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 मीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकालना है। लेंस का फॉर्मूला जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल जानते हैं ना, तो एकदम इजी बोल रहा। तो पहले हम इसको देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ, वो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। कलर चेंज करते पहले, क्या क्या दिया हुआ वो पहले निकाल लेता हूँ मैं। चलो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये क्या आ रहा है, अच्छा, सबसे पहले तो u, वस्तु की दूरी क्या है, u है कितना, 30 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी क्या आ रहा, बार है 30 सेंटीमीटर, क्या है, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी हमेशा जो है ऋणात्मक होता है। ओके, तो इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे जो u दिया हुआ है, u क्या है, वस्तु की दूरी है ना, u हमेशा, और मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में कि वस्तु की दूरी जो होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए और याद कर लीजिए कि वस्तु की दूरी जो होगी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, माइनस में होगी। ठीक है, चाहे लेंस उत्तल हो, चाहे अवतल हो, चाहे दर्पण में कोई भी हो। ठीक है, अब बोलता है कि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब कितना बनता है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, v बराबर, तब देखो लेंस क्या है, उत्तल लेंस है। आपको पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, आपको पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब भी बनेगा पॉजिटिव। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा पॉजिटिव। ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। आपको पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो प्लस इसलिए यहाँ देंगे चूंकि धनात्मक होती है। अब क्या निकालना है, हमको एफ निकालना है, वाट, इसलिए हम सूत्र का फॉर्मूला यूज करेंगे। सूत्र का फॉर्मूला आपको पता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण में क्या होता था, प्लस होता था, और लेंस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना 1/f ना, तो चलो ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ऐसे लिख सकते हैं ना जी। 1/v कितना है, तो 20 हो गया, माइनस u कितना है, माइनस 30। देखो माइनस वाला ध्यान देना आपको। अब देखो 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/30 हो गया। अब इसको क्या करना है, तो बच्चा वाला खेल आ गया। अब इसको एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम हो गया, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 5/60, 12×25 60, 1/12। क्या आंसर हो गया, 1/12। अभी आंसर नहीं हुआ, ये देखो 1/f था ना, इसलिए 1/f बराबर 1/12। ये आ गया, क्रॉस गुना करोगे तो f को 1 से गुना करोगे f हो जाएगा, 12 को 1 से गुना करो 12। ये 12 क्या है, सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हो तो फोकस दूरी भी सेंटीमीटर आएगा। और ये प्लस में आएगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो हमारा आंसर हो गया, है ना। अब यहाँ चाहो तो लिख लेते हैं, इसलिए अतः उत्तल लेंस की फोकस दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर, चाहो तो लिख दो। समझ में आया सवाल। तो आपको ये बात, 2-3 मैटर यहाँ पे ध्यान देना है कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, पहला पॉइंट, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। उसके बाद लेंस और दर्पण में अलग है उत्तल लेंस फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, लेकिन दर्पण में जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे सवाल बढ़ते हैं, समझ में आ गया सवाल। बस ये फॉर्मूला, दर्पण में प्लस होता था, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, दर्पण में प्लस, यहाँ पे माइनस, बाकी सारा सेम प्रोसेस। अगला देखो सवाल। अब देखो अवतल वाला भी मैं आपके सामने ला ही दिया हूँ कि अवतल लेंस रहे तो आपके दिमाग में आ रहा है सर उत्तल लेंस बना, तो अवतल लेंस बना दीजिए। चलो ठीक है, एक अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब 20
हाँ लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो हम यहाँ पे हल करते हैं। पहले क्या क्या दिया हुआ है, पहले आपको दिया हुआ 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ कोई वस्तु, ठीक है। तो पहले जो दूरी दिया हुआ है हम लिख लेते हैं u बराबर क्या लिखेंगे, -50। क्यों, क्योंकि लेंस प्लस हो या माइनस हो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या बोल रहे, देखो उसमें भी बोल रहा है वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा आपको पता है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा माइनस में होता है, ठीक है, लेकिन लेंस में उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, भी बनेगा पॉजिटिव में, प्लस में बनेगा, क्योंकि अच्छा सॉरी अवतल लेंस है ना, तो ये बनेगा क्या, नेगेटिव बनेगा। जब अवतल लेंस है तो भी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ऋणात्मक। वास्तविक बोला हो गया, ये बात आप याद रखें। तो यहाँ पे माइनस प्लस जो है ना, माइनस प्लस जो डिपेंड करता है लेंस पे, लेंस उत्तल है कि अवतल है। अगर लेंस अवतल है तो फोकस दूरी ऋणात्मक और उसका प्रतिबिंब ऋणात्मक। अगर लेंस उत्तल है तो फोकस दूरी धनात्मक और प्रतिबिंब ऋणात्मक। तो क्या निकालना, एफ निकालना है। तो सूत्र का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, है ना, 1/v - 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/f निकालना है तो 1/v - 1/u, मतलब इसको बस ऐसे करके लिख दिए, अरेंज कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। 1/v कितना है तो बोलेंगे -20 है सर, बिल्कुल -20 है सर, है ना। माइनस 1/u कितना है जी, -50 है जी, चलो ठीक है। तो माइनस देखो यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पे है ना, यहाँ जो मेरा जहाँ पे मेरा पेन दिख रहा है यहाँ पे प्लस दिखा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ देखो माइनस 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 प्लस 1/, क्या करोगे इसको, वही बच्चा वाला खेल, एलसीएम ले लो 60 तो एलसीएम नहीं होगा, तो 100 एलसीएम होगा, फिर और क्या है ना, 100 एलसीएम हो जाएगा, 100 एलसीएम हो जाएगा, है ना, 100 हो जाएगा। तो 20 25 100 माइनस में 50 दूना 100 हो गया, तो कितना आ गया, -3/100, माइनस में तो आएगा, इसलिए 1/f बराबर कितना गया, -3/100 आ गया। अब हमको निकालना फोकस दूरी निकालना है ना, फोकस दूरी निकालना है तो क्रॉस गुना करेंगे तो -3f बराबर 100, और f जब निकालेंगे तो 100/-3, इसको काटा पीटी करो तो कितना आएगा, 33.3 आएगा, इस तरह से 0.33 इस तरह से रहेगा सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे माइनस क्यों लिखे, क्योंकि माइनस आएगा ही आएगा, और आएगा 100%, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपके घर में मेहमान कौन है, अवतल लेंस है जी, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ से देखो साबित हो जाएगा, अगर आपको बोला जाए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी साबित कीजिए ऋणात्मक होता है कि नहीं होता, तो बस ऐसे ही साबित करना आपको, ऐसे ही साबित करना आपको कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। माइनस लग गया, हो गया साबित, क्लियर है। अब आगे देखो, ये देखो किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो वस्तु की दूरी और आवर्धन दोनों निकालना है, वस्तु की दूरी भी निकालना है और आवर्धन निकालना है। आवर्धन तो निकालने जानते ही फॉर्मूला, चलो पहले वस्तु की दूरी निकालते हैं। पहले क्या क्या चीज़ दिया वो पहले लिख लेते हैं, है ना। पहले तो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि एफ दिया हुआ है 15। अब आप सोच रहे सर प्लस लिखे कि माइनस लिखे, तो बच्चा मेहमान कौन है, अवतल लेंस, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्लियर है, हो गया माइनस, यही से क्लियर हो गया। वस्तु का प्रतिबिंब, तो भी क्या हो गया, जब फोकस दूरी ऋणात्मक तो इसका प्रतिबिंब भी क्या होता है, ऋणात्मक। जैसा अगला बैल वैसा पिछला बैल जाएगा, है ना, बोल सुना है ना, जैसा आगे आगे बड़ा भाई उससे पीछे पीछे छोटा भाई, फोकस दूरी पे डिपेंड करता है ये प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे उसमें फोकस दूरी था प्लस में तो प्रतिबिंब भी हो रहा प्लस हो रहा था, है ना, उत्तल लेंस होता तो प्लस होता तो ये प्लस हो जाता। चलो अब क्या निकालना हमको निकालना यू निकालना है ना, वस्तु की दूरी, और यू हमेशा माइनस में आना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है, और आंसर भी देखो माइनस में आएगा। मैं बोल रहा था ना हमेशा यू जो है माइनस में आएगा। तो चलो सूत्र, वही सूत्र घिसा पीटा, 1/v - 1/u बराबर 1/f। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना 1/u निकालना है, यानी कि u निकालना है। तो 1/u को इधर लेते हैं, इधर लग चलाते हैं, तो 1/v और 1/f है तो प्लस इधर तक आके क्या होगा, 1/f माइनस हो जाएगा, इधर वाला इधर लाएंगे तुम। अब 1/u जो है माइनस में, इसको भेज देंगे तुम, जाओ इधर पॉजिटिव बने। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1/u बराबर 1/v - 1/f लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बस इसको इधर इसको इधर कर दिया मैंने, निशान चेंज नहीं करना है, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो 1/u बराबर v कितना है, -10 माइनस f कितना है, -15, तो ये क्या होगा, -1/10 माइनस माइनस प्लस 1/15। एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30 हो गया, -1/30, ये इधर से आते रहेगा 1/u। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्रॉस गुना करेंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा,
अच्छा u को -1 से गुना करें तो माइनस u हो जाएगा, और इधर से गुना करें तो 30 हो जाएगा। तो ये माइनस से मतलब देखा नहीं जाता है, ये 30 इधर से गुना हुआ ना तो ये माइनस इधर ही चलाएगा। चलो अगला स्टेप बता ही देते हैं। u को -1 से गुना करें तो -u हो गया, ठीक है। और ये -u मतलब -1 है, कुछ नहीं छुपा तो 1 छुपा हुआ है, तो u बराबर क्या होगा -30 हो जाता है। 30 क्या होगा सेंटीमीटर। अब देखो u क्या आया, वस्तु की दूरी आ गया सेंटीमीटर में, अब माइनस में भी आया, क्लियर है। अब हमको क्या बोल रहा है, दूसरा सवाल आवर्धन निकालने के लिए बोला जा रहा है जी। आवर्धन का फॉर्मूला जानते हैं? अब आवर्धन मतलब m बराबर v बाई यू, ये नहीं होता है, m बराबर v बाई यू होता है। याद रखें आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर v बाई यू। तो v कितना दिया हुआ आपके सामने, v दिया हुआ -10, u तो आ गया -30। काटा पीटी कर दो, यहाँ कट गया, 1 1 0 कट गया, क्या हो गया 1/3 हो गया। उसको भाग कर दो तो 0.33 ऐसा करके आ जाएगा ना। तो ये भी आपका एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत रहा? बस आवर्धन का आपको फॉर्मूला याद करना है, जो दर्पण में भी आपको याद था और यहाँ ये भी याद करना था। तो अब लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि लेंस का फोकस दूरी दे दे, चाहे जो भी दे दे, ये तीनों में से जो भी एक ठो दे दे, 2 ठो दिया रहेगा, 1 ठो गायब रहेगा। और कभी ऐसा भी दे सकता कि आवर्धन दे देगा जी, ठीक है, आवर्धन दे देगा और यू तो दे देगा और भी हटा देगा, तो इससे भी निकालिएगा। अच्छा भी निकल जाएगा तो फिर आप एफ निकाल लीजिएगा। समझ आ रहा है मेरी बात को? कभी कभी आवर्धन बोल देगा 4 गुना, तो 4m हो जाएगा v बाई यू, यानी कि आवर्धन के जगह पे कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे v दिया रहे या u दिया, इन दोनों में से एक ठो दिया रहे तो एक का वैल्यू निकल जाएगा। और जब एक का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर इसके फॉर्मूला से जो बोलेगा निकालने के लिए निकाल दीजिएगा। क्लियर है, इस तरह का सवाल आपको मिलेगा। तो इतना मैं हिंट कर रहा हूँ, बाकी आपको बनाना काम है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे देखो, अब आप जो आपका जो सवाल है ना वो बड़ा मजेदार वाला है। बोलता कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो चलो इसको हल करते हैं, है ना। यहाँ क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी उत्तल लेंस, अब 25 सेंटीमीटर। अब फिर देखो दिमाग लगाना है, यहाँ पे सबसे बड़ा कमाल है प्लस और माइनस का। अगर प्लस माइनस में मिस्टेक हुआ तो मतलब क्या बोलते हैं, गयो भैंस पानी में, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये बात याद रखें, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो प्लस लिखेंगे। और नहीं भी लिखे तो चलेगा, लेकिन माइनस तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब निकालना क्या, शक्ति निकालना है। क्या निकालना है, शक्ति। लेकिन यहाँ पे देखो सेंटीमीटर, एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब भी शक्ति निकालने बोलेगा तो शक्ति निकालने का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, ठीक है। और इस शक्ति में जो डायोप्टर जो आएगा, शक्ति का मतलब मात्रा क्या है, डायोप्टर है, ठीक है। इसका लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर है। शक्ति का जो मात्रक आता है वो मीटर में आता है। क्या आता है, मीटर में आता है, इसलिए हम सबको मीटर में बदलना पड़ेगा। सेंटीमीटर दिया रहा है तो मीटर में बदलना पड़ेगा। अब ये 25 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना। वही 100 से डिवाइड कर दो, आगे 0.25 मीटर। क्यों, क्योंकि डी जो है ना, डी का वैल्यू जो है यानी कि लेंस की क्षमता क्या होता है, डायोप्टर होता है। और डायोप्टर हमेशा माइनस में आता है, डायोप्टर हमेशा मीटर में रहता है, ठीक है। डायोप्टर हमेशा मीटर में रहता है, इसलिए हमको मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सारा कुछ तो आ गया। अब सूत्र, इसलिए सूत्र P बराबर 1/f। अब P क्या है, यही है लेंस की शक्ति है, तो 1/f कितना पे 0.25, यही तो आ रहा था, है ना। इसको डिवाइड कर दो, इसको, ठीक है। ये देखो ये क्या हमारा मीटर m है। अब देखो आप पढ़े होंगे जी डायोप्टर पर पावर -1, ऐसे पढ़े होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा सर ये -1 कैसे हो जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। देखो आप मैथ में पढ़े हैं 1/x से हम इसको लिख सकते हैं, इस x पर कितना पावर है, बोलो x पर पावर 1 तो है, 1 पावर है। इसको जब उल्टा करेंगे, इन्वर्स करेंगे ना, इसको उधर ले जाएंगे ऊपर में, तो -1 हो जाएगा। जैसे देखो ये आप पढ़े होंगे 8वां में भी, ऐसे रहे -2 रहे, तब इसको जब ऊपर ले जाएंगे ना तो +2 हो जाएगा। यानी कि पावर जो है ना, पावर माइनस प्लस हो जाएगा। अगर ऊपर से नीचे लाएंगे तो प्लस या माइनस जो निशान रहेगा वो चेंज हो जाएगा। अगर x के पास पावर 2 है, अब इसको बदलेंगे 1 बटा करके, तो ये प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। और अगर नीचे माइनस है तो जो ऊपर जाके बनेगा प्लस। तो यहाँ पे देखो मीटर नीचे है ना, तो ऊपर जाके मीटर क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो चलो पहले तो हम ये देख लेते हैं, क्योंकि भाग करेंगे 1 से भाग करेंगे, 25 को 0.1 ही से भाग करेंगे, और ये 1 बटा मीटर आप ऐसे समझ लो, है ना। क्योंकि मीटर से 1 तो 1 मीटर को ऊपर करना पड़ेगा, तो इसको जो देखो इसको भाग करो, कितना आएगा, 4 आएगा। पॉइंट काटो नहीं जा रहे, यहाँ पे हो गया 25 चौक 100, 4 हो गया। अभी मीटर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तब मीटर पर पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, -1। हाँ -1 लिखना पड़ेगा हमेशा। लेकिन अगर पहले से मीटर पर पावर ऐसे रहता, -1 पहले से रहता,
तो ऊपर ले जाता है तो फिर कुछ 1 लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं था। अब देखो आ गया ना, ये क्या हमारा है, ये जो आया है, ये हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 डायोप्टर। क्या लिख सकते हैं, 4 डायोप्टर। इसलिए लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता भी बोलते हैं जी, है ना, शक्ति, क्या मैं लिख रहा हूँ, शक्ति बराबर 4 डायोप्टर। हो गया, 4 डायोप्टर है। क्लियर है। अब अगला सवाल है, हमको इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फटाफट आप बनाओगे, ठीक है। तो ये समझ में आया -1 क्यों आया। और आपको एग्जाम में सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है कि लेंस की, इनमें से कौन लेंस की क्षमता है, -1 -2 ऐसे देता है। आपको बच्चा कन्फ्यूजन हो गया, यार ये क्या हुआ, कुछ भी नहीं इसमें जाने ले। एक अवतल लेंस, अब आ गया अवतल लेंस, क्या दिक्कत है, आ गया है ना, इसका भी सामने कर लेंगे। अवतल लेंस की शक्ति P बराबर कितना दिया, -2 डायोप्टर। क्या दिया, -2 डायोप्टर। इतना तो क्लियर है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, -2 डायोप्टर को यहाँ पे मीटर पर पावर -1, चूंकि इससे पहले जो बना रहे थे, देखो ये इससे पहले जो बना रहे थे, ये क्या लिखा, 4 मीटर पर पावर -1 को हम क्या लिख देते हैं, डायोप्टर लिख देते हैं। तो जब ऐसे रहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि हमको मीटर में वहाँ पे लेना है, ठीक है, हो गया ना। चूंकि यहाँ पे याद करो बात, 1 डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर पर पावर -1, ये बात याद करो। जाहिर से बात है यार, जब डायोप्टर पर है तो एक डायोप्टर के लिए 1 मीटर, यहाँ पे 1 रहे 5 रहे तो यहाँ 5 देंगे, 6 रहे तो 6 देंगे, और क्या हो गया। अब यहाँ पे क्या हमको यूज करना है, इसलिए सूत्र बड़ा आसान सा है, बस समझने भर देरी, नहीं समझेगा तो बड़ा टफ लगेगा ये, अब भूल भी जाइएगा। तो अब क्या निकालना, हमको निकालना है फोकस दूरी। बेचारा यहाँ पे P यहाँ पे आ गया, तो इसको भगाओ, यहाँ पे F इधर से लाओ, है ना, ये क्रॉस गुना करते हैं तो P को F से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, PF/1 हो जाएगा। और मैं एकदम बच्चे तरीके से बता रहा हूँ, हालांकि आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, F निकालेंगे तो P को डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 1/P। देखो F इधर जाएगा तो P नीचे आ जाएगा। अब ऐसे भी बना दें कि F इधर लाएं तो P गुना में जाकर हो गया, भाग बन गया, ऐसे समझो, मतलब समझना आपको आना चाहिए, ठीक है। आप ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो बैठा दो वैल्यू 1/P का वैल्यू कितना है, -2 पर m पर पावर -1, ठीक है। अब यही हल करेंगे ऊपर, तो 1/2 माइनस हो गया, ठीक है। और ये क्या है, 1/m, हम ऐसे कर दे रहे हैं, आप नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 1/2 को कैसे करेंगे, 2 से भाग करो ना, या 1 से, है ना, तो 0.0, 2 पचे 10, कट गया, 0.5 आया कि नहीं, आया कि नहीं 0.5। और यहाँ पे 0 अपना मन से पॉइंट बैठा दो, क्योंकि 0.5 लिखने से अच्छा है कि 0.50 लिखूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद लगातार 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -0.5, माइनस क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ पे दिया हुआ है। और ये देखो, यही आप समझा रहे थे, अभी पावर -1 आ गया, अभी मैं समझा रहा था, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा। और आपको पता है फोकस दूरी क्या होता है, मीटर में होता है। फोकस दूरी क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ये फोकस दूरी था 25 सेंटीमीटर था ना, 25 सेंटीमीटर, इसको मैंने क्या लाया, मीटर में लाया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया ऑलरेडी मीटर, अपने आप मीटर में आ गया। समझ में आ रहा सवाल समझ में आ रहा। तो अब देखो मीटर में है, अब इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए बोला जाएगा तो सेंटीमीटर बदल लीजिएगा। अगर ऑप्शन में रहेगा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। अब ऐसे भी जानिए, फोकस दूरी हमेशा सेंटीमीटर में देता है, लेकिन इसमें मीटर में आ जा रहा, तो ऑप्शन पे डिपेंड। अगर इतना दिया रहे तो ये भी आंसर, अगर सेंटीमीटर बोले तो 0.5 है ना, इसको 100 से क्या करना, गुना करना, तो कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। माइनस तो रहेगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस यहाँ पे रहेगा, है ना, क्योंकि लेंस क्या, अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये बात आप याद रखें। क्लियर है। अब आगे दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब देखो बोलता है क्या कि एक डॉक्टर चश्मे के लेंस की शक्ति इतना है। अब बोलो इसमें कुछ दिक्कत है, मतलब कि पावर कितना है, 1.5 डायोप्टर, प्लस में बोल रहा, ठीक है, प्लस। अब जब प्लस बोल रहा तो आप याद रखो प्लस किस में होता है, प्लस किस में होता है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 2 सवाल दे दिया है कि शक्ति दे दिया, अब बोलता है कि फोकस दूरी ज्ञात करो, चलो ज्ञात कर लेंगे। अब बोलता है लेंस अपसारी है अभिसारी। अपसारी मतलब क्या समझते हैं, अपसारी मतलब होता है अवतल, याद कर लो इन बातों को। अपसारी मतलब अवतल लेंस, है ना, लेंस में, और अभिसारी मतलब उत्तल लेंस। अब बोलो ये जो दिया प्लस में, डायोप्टर का वैल्यू क्या दिया प्लस में, तो प्लस किसका वैल्यू होता है, जाहिर सी बात जब उत्तल लेंस रहेगा तभी तो होगा प्लस में, है ना, जब उत्तल रहेगा तभी तो प्लस में होगा। तो चलो इतना बात समझ रहे तो ये सवाल तो क्लियर हो गया कि ये कौन सा लेंस है, क्योंकि यही से पता चल रहा शक्ति क्या आ रहा, प्लस में आ रहा। जब शक्ति प्लस में आ गया तो लेंस भी आपको क्लियर होगा कि कौन सा लेंस होगा, उत्तल ही लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस जो धनात्मक होती है, इसका शक्ति भी पॉजिटिव आएगा। अब चलो निकालना क्या, F निकालना है। तो सूत्र क्या फॉर्मूला होता है, P बराबर 1/F, F निकालना है तो 1/P
पी। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा दिया हुआ है 1.5, इसको हम क्या लिखते हैं, मीटर पर पावर -1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी मैं बता रहा था क्योंकि डायोप्टर जब चेंज होगा तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव तो है ही हमारा, चलो तो 1 ये आपका क्या है 1.5 और मीटर पर पावर क्या होगा -1। तो देखो 1 को 1.5 से देखो ऐसे मैं अलग अलग बांट देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 से डिवाइड करो, पॉइंट यहाँ काटो, यहाँ 0 आ गया, 10 आ गया, इसको भाग करो यार, देखो 15 को 10 से भाग, पॉइंट लगेगा तब 0 बैठेगा, 15 छक 90, 0 और यहाँ पे 1 0, 15 छक 90, कितना आ गया 0.66। तो यहाँ पे आ गया 0.66 आ गया। और ये देखो यही मैं बता रहा था, ये देखो m चल जाएगा ऊपर तो ये पावर क्या होगा प्लस हो जाएगा, जब भी ऊपर नीचे होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो m प्लस में हो गया, तो हमारा आ गया ये क्या आ गया मीटर में आ गया। अब ये आपको सेंटीमीटर बदलना तो सेंटीमीटर बदल लो, है ना, 0.66 को 100 से भाग कर दो, गुना कर दो, तो आ जाएगा 66 सेंटीमीटर, हो गया आंसर। अब बोल रहा आपसे कि लेंस उत्तल है या अवतल है, यानी कि अपसारी है अभिसारी, तो आपको पता ना कौन सा लेंस है, बोलो फोकस दूरी क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया। और आपको पता है किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है या किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो आपको पता है अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस, तो प्लस में आ रहा, तो ये उत्तल लेंस को तो बोलते हैं अभिसारी लेंस। आंसर हमारा मिल गया कि ये लेंस कैसा है, अभिसारी है, ये बात आप याद रखना। और लास्ट सवाल देखो, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 1.5 मीटर की दूरी तक वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताओ निकट, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ये कौन सा लेंस यूज कर रहा। आपको पता है निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस यूज करते हैं। अब यही से बीमारी पकड़ना शुरू हो गया, अवतल लेंस। अब जब अवतल लेंस दे दिया तो 1.5 मीटर दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, मतलब ये क्या है, ये क्या है, मतलब वो जो बंदा है ना, एक बंदा है जो 1.5 मीटर दूर तक स्थित वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी कि उसका फोकस कहाँ पे बन रहा, उसकी आंख से 1.5 मीटर की दूरी पर बन रहा, यानी कि फोकस दिया हुआ है 1.5 मीटर। और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, चूंकि दर्पण है क्या अवतल, तो ये क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा। ये बात अपने ध्यान में रखें, याद से, ओके ओके, नेगेटिव बनेगा क्योंकि दर्पण क्या है, दर्पण हमारा अवतल है। अच्छा इसको, ये तो खैर देखो ये तो ऑलरेडी पहले से मीटर में दिया तो हमको मीटर में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सेंटीमीटर देता तो मीटर में बदलना पड़ता है, ठीक है। और क्या निकालना है, सूत्र से हमको पी निकालना है, क्या होगा इस दौर को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगा, लो लेंस की आवश्यकता। आपको पता कौन सा लेंस, मैं बता ही दिया अवतल लेंस। अब क्षमता भी निकालने बोल रहा है, बोल रहा क्षमता निकाली, इसलिए अब P बराबर 1/f होता है 1.5 और m यहाँ पे आ गया। चलो तो इसको कैसे करेंगे, वही बात है यार, तो 1/1.5 माइनस में है, इसको हम ऐसे लिखते, आप ऐसे नहीं भी लिखोगे तो समझ, इतने में कर दो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसको एक्चुअली क्या करना है, भाग करना है, तो पॉइंट काटो यार, यहाँ पे बैठा हो, इसको काटो, काटा पेटी करो, 15 से भाग कर दो, पॉइंट बैठेगा 15 छक 90, 15 छक 90 कितना आ गया 0.66 आ गया, फिर वही आ गया, वही कहानी फिर से दोहरा गई, 0.66 हो गया। और ये जो m है इसको ऊपर ले जाइएगा तो m पर पावर 1 है तो क्या बन जाएगा -1। और आपको पता है पावर हमेशा, शक्ति का जो होता है वो हमेशा m पर पावर -1 ही आता है, ठीक है, यानी कि 0.66 m पर पावर -1। इसको मैं क्या लिखता हूँ -0.66 डायोप्टर, चूंकि ये किसके बराबर होता है, डायोप्टर के बराबर हो गया। तो अब देखो हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। और लेंस कैसा है, तो लेंस हमारा है अवतल लेंस, क्योंकि ये बोल रहा निकट। सवाल आपको दे सकता है कि दूर दृष्टि वाला भी यहाँ पे दे सकता है, तो जब दूर दृष्टि दे देगा तो लेंस क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, है ना, उत्तल लेंस हो जाएगा। और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे फिट करना कि प्लस की माइनस, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि लेंस उत्तल लेंस के फोकस दूरी क्या होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, तो आप बना ही नहीं पाओगे, है ना। तो आपको ये तो पता है निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस की जरूरत पड़ता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर दूर दृष्टि बोलता तो उत्तल लेंस की जरूरत पड़ता और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, प्लस रहता, देखो सब कुछ चेंज, प्लस में मेरा आंसर आता है। ऑप्शन में आपको प्लस में माइनस में ऐसे करके आंसर दिया जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसे भी देता है m पर पावर -1, m पर पावर -2, खाली m दे देगा, सेंटीमीटर दे देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना कि -1 आया कैसे है, चूंकि ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस बन जाएगा। अगर यही m पर पावर
2 रहता, तो ऊपर जाता तो क्या बनता, -2 बन जाता। यानी कि m पर पावर या x y z कुछ भी रहे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाए तो पावर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बन जाता है। अब यहाँ पे लगभग आधा घंटा हो गया और मैं आपको 8 सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ। अब आपको इस सवाल में कहीं पे कोई दिक्कत है तो हमको तो नहीं लगता इस सवाल में कहीं पे कोई दिक्कत होगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना, आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा ना वो आएगा विद्युत, इलेक्ट्रिक, है ना, विद्युत धारा का आएगा न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तब आपको ये न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम खत्म। ओके, वीडियो करो लास्ट, अच्छी लगी तो लाइक करके जाना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।